पूछ सकता हूँ तुम्हारा प्लान क्या है शेरी? तुम्हें प्लान पता है? ऐसा नहीं है कि मुझे फिक्र हो रही है, लेकिन उन लोगों के बीच कभी भी फाइट हो सकती है। उनके लिए और भी बुरा होगा। शायद उन्हें रीजन मिल जाए, शायद नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वक्त आ गया है, ये होकर ही रहेगा। The Great Momodo Battle। ओके, फिर कल मिलते हैं। बाय। हाँ, कल मिलते हैं। हाँ सही कहा। तुम कर क्या रही हो? हम दोनों की गर्दन टूट सकती थी। ये बहुत हैवी है, मेरी फिंगर टूट सकती थी। हाँ, लेकिन अभी गिव अप मत करना, हम बस ऑफिस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी देर और। ओके ओके। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना हैवी होगा। कैसे हो क्यों घर जा रहे हो? फिर मिलते हैं, बाय। जल्दी मिलेंगे। पता नहीं कियो को क्या हो गया है। वो आज सुबह से ही बहुत मूडी और पहले से अलग एक्ट कर रहा है। काश कोई सीरियस बात ना हो, लेकिन वो सुपर क्यूट दिखता है जब वो मूडी एक्ट करता है। हेलो, कोई है यहाँ? मैं इसे और नहीं उठा सकती। कल वो लड़का, वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो जैक जैसा था। कल की उस बैटल में कुछ और भी हुआ था। जैक ने रियलाइज किया कि वो कितना अनयूजुअल है। चलो घर चलते हैं। कियो, बोलो क्या हुआ? मुझे समझ आ गया। जब उस आदमी ने मैजिक स्पेल बोला, तब उस लड़के के मुंह से बर्फ निकली और उनके पास भी ऐसी ही बुक थी, लेकिन उनकी बुक ब्लू थी और मेरी रेड है। जब तुम्हारा रूम पूरा जल गया था, और फिर वो बैंक, और फिर अभी हुई ये फाइट। हाँ, पर तुम कहना क्या चाहते हो? पहले मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे यकीन हुआ कि ये लाइटनिंग तुम कर रहे हो, कोई ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, क्योंकि उसके अलावा ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये कैसे होता है। ये तुम नहीं कर रहे हैं ना कियो? हम दोनों जानते हैं कि वो मैं हूँ। जो लाइटनिंग निकलती है वो मैं फेंकता हूँ। मैं उस लड़के जैसा हूँ, राइट? हाँ, तुम उसी के जैसे हो जैक। हाँ, ये सच है, मुझे भी यही लगा। मतलब क्या मैं अलग हूँ? अब वो डिप्रेस्ड है। कब से एक वर्ड भी नहीं कहा उसने। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उसकी मस्ती को मिस कर रहा हूँ। काश मैं कुछ कर सकता उस छोटू की मदद करने के लिए। कम ऑन, अगर करना है तो जल्दी करो। जल्दी करो, हम बोर हो रहे हैं। हाँ? जैक, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? ओह नहीं, मुझे पता था कि ये डिप्रेस था, पर इतना भी नहीं। नहीं जैक, नहीं, मत करो, ये गलत है। शुरू हो लाइटनिंग पावर। ये क्या था? मुझे तो कोई लाइटनिंग नहीं दिखी। हाँ पिद्दी, तुमने कहा था कि लाइटनिंग तुम्हारे मुंह से निकलेगी। झूठ बोले कौवा काटे। हाँ तो क्या हो गया? मैंने वार्म अप ठीक से नहीं किया था। ओके, तुम लोग वो स्लाइड देख रहे हो? ये बस 1 सेकंड में ट्रेन ट्रैक बन जाएगा। जैक, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? कियो, अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। मैं लाइटनिंग को अपने मुंह से वापस कैसे निकालूं? दुख रहा है, ये क्या किया? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मेरे नए फॉलोअर्स से मिले क्या? हाँ? ये सब लोग मेरे लाइटनिंग पावर के दीवाने हैं।
ये है नायोमी और उसके बाजू में है हिजियाकी और ये है कोगोरो और हीरोफोमी। हम तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है, हम तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी नहीं है, समझे? हाँ, हमने कहा था कि हम तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे अगर तुम अपने मुंह से लाइटनिंग शूट करोगे तो। हाँ, और अब तक तुम्हारे मुंह से बातों के अलावा और कुछ नहीं आया है। हाँ, शांति रखो मेरे दोस्तों और जल्दी तुम्हें मेरे पास दिखेंगे। देखा कियो, सब कितने एक्साइटेड है और इसी वजह से मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं अपने मुंह से वो लाइटनिंग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तुम मेरी हेल्प करोगे, है ना कियो? ओके, बहुत हो गया। हाँ? मैंने कहा बहुत हो गया। जैज, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये सिर्फ मजे के लिए नहीं कर सकते, समझे? मैंने क्या किया? यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो निकल लेते हैं। ओके, अब तो वो फंस गया, अब तो वो फंस गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा जैज। यहाँ मैं तुम्हारे बारे में फिक्र कर रहा हूँ और इधर तुम पार्क में बच्चों को शो ऑफ कर रहे हो। अरे तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ? मेरे पास स्पेशल पावर है जो किसी भी बच्चे के पास नहीं है और इसे शो ऑफ किया तो बुराई क्या है? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये स्पेशल पावर्स कितने डेंजरस है? क्या तुम इस तरह फ्रेंड्स बनाओगे, किसी को चोट पहुंचा के या फिर मार के? मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कुछ भी करूँ? तुम मेरे बॉस नहीं हो। मैं जब भी कुछ करता हूँ तुम हमेशा टांग अड़ाते हो। मैं परेशान हो चुका हूँ, आज के बाद मुझसे दूर रहो। ओके फाइन, तो फिर ये तय रहा। आज के बाद से तुम अकेले हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय बाय। तुम्हारे बारे में नहीं सोचना तो मेरे लिए एक बड़ा रिलीफ है। क्यों? फाइन, उसकी जरूरत किसको है? मुझे जुकाम हो जाना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। अब इससे ज्यादा और क्या गीला हो सकता हूँ? अगर मैं नदी में गिर गया फिर तो वो पक्का सॉरी कहेगा। पता नहीं वो मुझे मिस कर रहा है या नहीं। हाँ? क्या बात है, क्या तुम्हें भी किसी ने छोड़ दिया है? क्या तुम भी बिल्कुल अकेले हो मेरी तरह? हे, क्या बात है, हम दोनों अकेले साथ रहेंगे। ये सच है यार, हम दोनों बहुत मजे करेंगे सच में। तुम्हें क्या लगता है? यही तो लाइफ है, बस अकेले रहना। हमें जो चाहिए हम वो कर सकते हैं बिना किसी की परवाह किए। हम दोनों दुनिया में सबसे लकी है। ओह, अब मैं क्या करूं? तुम्हारे पास छाता है क्या दोस्त? एहसान फरामोश, मैं परेशान हो गया हूँ। तुम टांग अड़ाते हो, विश्वास नहीं होता। और मैं उसके बारे में पूरा दिन इतनी फिक्र करता रहा। वेल, अच्छा हुआ चला गया। पागल कहीं का। तो इतनी जल्दी वापस भी आ गया? हाँ, अगर वो सोचता है कि मैं उसे माफ कर दूंगा तो वो बहुत गलत सोचता है। क्यों, बाहर अकेले ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाए, है ना? हेलो, क्या तुम्हारे पास ऐसी ही बुक है? तुम्हें इसके बारे में पता है ना?
मत होना, हम यहाँ लड़ने नहीं सिर्फ बात करने आए हैं। मुझे यकीन है तुम सुनना चाहोगे। हाँ? अगर हम अंदर आए तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? क्या ये भी? प्लीज, ये इम्पोर्टेंट है। श्योर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मतलब ही कियो एक बेचारे बच्चे को बारिश में बाहर फेंक दिया। हाँ? काश कियो ये देख सकता कि मेरे पास कितना अच्छा फ्रेंड है, तब उसे पता चलेगा। गुड बॉय। हाँ। Hey, come on, boy. हम सिर्फ ये रहा, ये मेरा घर है, मतलब कियो का घर है, मतलब वेल चाहे कुछ भी, अब ये हमारा घर है, समझे? तुम्हें कियो का रूम बहुत पसंद आएगा, उसके पास बड़ा वार्म बेड है, और अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो गराज में सो सकता है। हाँ? यहाँ अंदर और कौन हो सकता है? इंटरेस्टिंग। वो रेड स्पेल बुक वाले लड़की की याददाश्त चली गई है। मैंने यहाँ आने में देरी कर दी है। रुको एक सेकंड, क्या तुम मुझे बताओगी कि यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अगर मैंने तुम्हें ज़ैच की असलियत बता दी तो शायद तुम मुझे ये बुक आसानी से दे दोगे। हाँ? सच बताऊं तो ज़ैच को कहते हैं एक मोमोडो। वो इस दुनिया का नहीं है जिसमें तुम या मैं रहते हैं। वो सिर्फ यहाँ अपना काम पूरा करने आया है। पहले मुझे ये बताओ कि ये ममोडो क्या है? कुछ लोग उन्हें कहते हैं अंडरलिंग्स, इम्स या मॉन्स्टर्स। वो दूसरी दुनिया में रहते हैं, हमसे काफी अलग, और हमें दिखते भी नहीं। मुझे पता है ये बात अजीब है या फिर क्रेजी, बुरा मत मानना, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है ये उससे भी ज्यादा क्रेजी है। ये मानना आसान नहीं है, लेकिन फिर ज़ैच आया कहाँ से है? इतनी सारी चीजें करता कैसे है? ये तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? बात ये है कि मोमोडो को अपने लिए एक नया किंग चाहिए, और इसी वजह से ये सारे बच्चे यहाँ आए हैं। मैं सुन रहा हूँ, बोलती जाओ। हजारों सालों में एक बार हमारी इस दुनिया में एक बैटल होती है, ये जानने के लिए कि मोमोडो किंग कौन बनेगा। 100 मोमोडो बच्चे चुने जाते हैं और इस दुनिया में भेजे जाते हैं। हर एक बच्चा एक इंसान से जोड़ी बनाता है। ये जोड़ियाँ फिर एक दूसरे के साथ लड़ती हैं। जिन वेपन्स का इस्तेमाल होता है वो है स्पेल बुक्स। यही बुक जो तुमने और मैंने पकड़ी है। इन बुक्स को पावर चाहिए ह्यूमन हार्ट का इन्हें पढ़ने के लिए। ये लड़ाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। अगर ये बुक डिस्ट्रॉय हो गई तो वो मोमोडो जिसकी ये बुक है वो हमेशा के लिए किंग बनने का हक खो देता है और उसे वापस दूसरी दुनिया में भेजा जाता है। अब समझ में आया कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ था जब उसकी बुक जल गई थी। और यही है गेम का मोटिव। सही कहा। जितनी बुक्स हो सके उन्हें ढूंढना और फिर जला देना, लेकिन ये उनके लिए कोई गेम नहीं है। एक बुक जलाने का मतलब एक और दुश्मन को रास्ते से हटाना। ठीक है, और जो लास्ट में बचता है वो होगा मोमोडो किंग। बस इतना है। मुझे यकीन है कि अब जब तुम समझ गए हो तुम आसानी से मुझे ये बुक दे दोगे। हाँ? तुम कभी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और ये बहुत मुश्किल काम है, तुम समझ गए हो ना? हाँ, सही कहा। और एक बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि सब लोग मुझसे ये बुक छीनना चाहते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं इस स्टोरी पर कितना विश्वास करता हूँ, लेकिन कुछ चीजों पर जरूर विश्वास करता हूँ क्योंकि उसे मैंने होते हुए देखा है। अगर मैंने ये बुक किसी को दी और उसने इसे डिस्ट्रॉय किया तो फिर गुड बाय ज़ैच।
तो असल में ये बात है। तो फिर तुम्हारे पास अपने रीजंस होंगे इसे ना देने के। जैसे कि क्या? बेवकूफ मत बनो, निकल सकते हो तो निकल जाओ। इसे वार्निंग समझो कि अगर तुमने इस बुक और उस बच्चे का इस्तेमाल ईवल चीजों के लिए किया तो तुम्हारे साथ फिर बुरा होगा। अब बस भी करो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। भला कौन कहेगा कि तुम इविल नहीं हो? जाओ जाके किसी और की बुक ले लो। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इसने आखिर क्या किया? मैं अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा। अब प्लीज ये बुक मुझे दे दो। हाँ? मैं ये दोबारा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। कियो, तुम उस लड़के को बचाना चाहते हो। तुम बेवकूफ हो, उसकी वजह से तुम्हारी जान जा सकती है। बात सिर्फ स्पेल बुक को जलाने की नहीं है। कुछ ममोदो तो खुशी से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। वो उन इंसानों की भी परवाह नहीं करेंगे जो उनके बीच में आएंगे। तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। ये कोई गेम नहीं है, इसमें पावरफुल डेंजरस फोर्सेस हैं। ये जितना भी मुश्किल हो, मेरा यकीन करो तुम इसके बगैर ही अच्छे हो। तुम इसके बगैर ही अच्छे हो। तुम इसके बगैर ही अच्छे हो। ये वियर्डोस हैं जो वो सब करेंगे जो हम कहेंगे। कुछ सही था, मैं बस वैसा ही हूँ। मैं सबके लिए एक मुसीबत से ज्यादा कुछ नहीं। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है कि ये कितना डेंजरस है? तुम सही हो मेरे दोस्त। चलो, सिर्फ तुम और मैं। मुझे वो बुक दे दो, ये मेरा तुम पर फेवर है। नहीं थैंक्स। वैसे मुझे एक बात बताओ। हाँ? अगर ये इतनी बुरी है तो फिर तुम खुद को ही फेवर क्यों नहीं करती और अपनी बुक को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करती? हाँ, मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारा कोई फायदा है। सच कह रहा हूँ, है ना? मेरे पास मेरे रीजंस हैं। हाँ? तुम ये सब नहीं समझोगे। मैंने बुरी चीजें देखी हैं, बहुत बुरी चीजें, और मैं उन्हें रोक नहीं पाई। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। मैं ऐसा फिर से हरगिज नहीं होने दूंगी, और इसलिए इस लड़के को किंग बनना होगा। तो या तो तुम मुझे ये बुक दे दो, वरना मैं तुमसे ये बुक छीन लूंगी। समझ गए? तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। इसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। सच तो ये है कि भले ही हम तुम्हें जाने दें, लेकिन तुम ज्यादा दिन बचोगे नहीं। यहाँ दूसरे भी हैं, बहुत सारे, और वो सब आते रहेंगे जब तक कोई ये बैटल जीत नहीं जाता। हे, दरवाजा नॉक करना नहीं आता। अगर तुम इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हो तो वो बाहर हैं। हाँ, कोई बात नहीं दोस्त, ये शायद रास्ता भूल गए हैं और इन्हें सुनाई नहीं देता है। हाँ, एक और बुक।